माला का खास करके भोजपुर से भेजा जा रहा है, ये गौरवान्वित बातें तो है। आप वहाँ खुद पौड़ा गांव गए जी, क्या पाया सर? देखिए हम पौड़ा गांव गए थे और मुझे जानकारी मिली वहां से कि तुलसी का पौधा का वहां पर माला बना के वहां से रामलला मंदिर भेजा जा रहा है। और तो जैसे ही जानकारी मिला हम वहां पर गए, मुझे बहुत खुशी, बेहद खुशी हुई। आज 550 बरस से ऊपर हो गया हमारे मंदिर को कब्जा किए थे लोग, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने तहस नहस करके उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम किया। हम किसी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने उस पर कब्जा करने का काम किया। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो आज देश में है, आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला और ये कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई वहां पर मंदिर ही था, और ये कई तरह से वो प्रूफ हुआ, और उसके बाद उसमें मंदिर बनाने का फैसला हुआ। और 500-550 बरस बाद पुनर्स्थापन की वहां बात हो रही है हमारे इस देवता का। हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू के पूरी दुनिया के हिंदू का कहीं ना कहीं कोई इस देवता तो होगा, और हमारे इस देवता का वो स्थान है। आज हम लोग घरों में पूजा करते हैं, लेकिन हमारा इस देवता का कोई ना कोई तो जैसे हर धर्म का होता है, कहीं कोई अमृतसर में किसी का इस देवता का स्थान है, कोई गुरुद्वारा में है, तो हमारा भी तो पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के हिंदू समाज के लोग मानते हैं कि हमारा जो है, हमारा इस देवता का स्थान, हमारे प्रभु का स्थान अयोध्या में है। तो अयोध्या में जब पुनर्स्थापन की बात हुई तो भगवान श्री राम को वेदों में कई जगह लिखा है, पुराण में है, तुलसी की माला उनको बहुत पसंद है। तो तुलसी का माला बनाने के लिए आरा के पौड़ा गांव को चुना गया, संदेश विधानसभा में पड़ता है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? जिस धाम को हम लोग मानते आए हैं, प्रभु के उस धाम पर यहाँ की माला पहनाई जाएगी उस पुनर्स्थापन कार्यक्रम में, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमें कुछ नहीं सकता है। और चूंकि हमारा घर यहीं पे आरा जिला में भी मेरा घर है और पटना जिला में मेरा घर है, तो इसके चलते मैं वहां गया और वहां पे माला जितना ही बन रहा था वहां पे गया, और उसको देख के माला भिजवाने का जो है हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा राम मंदिर को लेकर अलग अलग बातें की जा रही है, कई तरह की बातें सामने, कोई कह के जाएंगे, कोई कह नहीं जाएंगे, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं विपक्ष की बात कर, जो विपक्ष के लोग जो कहते हैं कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग नहीं जाएंगे, उस जितने भी हिंदू समाज के लोग पूरे देश में सब घर में चुपचाप पूजा करेंगे। और जो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, अब मैं बता देता हूं, वो चुपचाप ट्रेन पकड़ेंगे, हवाई जहाज पकड़ेंगे, चले जाएंगे, आप पूजा करके आ जाएंगे। केवल मीडिया के सामने वो कहते हैं कि नहीं जाएंगे। आप देखे नहीं, बाबा बागेश्वर आए थे यहाँ पर, तो लालू जी के परिवार के लोग क्या कहे थे कि हम नहीं जाएंगे, और उनके भी परिवार के लोग वहां गए। तो जो लोग कहते हैं नहीं जाएंगे वो भी जाएंगे। लालू जी के लोग क्या कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं पूजा पाठ को, हम धर्म को नहीं मानते हैं। तो हिम्मत है तो आप कह दीजिए कि जो राम मंदिर जाएगा हम उसका वोट नहीं लेंगे। आपकी यदि हिम्मत है और पार्टी में यदि आपकी हिम्मत है, तो मैं पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूं कि आप कह दीजिए कि जो श्री राम मंदिर जाएंगे मैं उनका वोट नहीं लूंगा, हमें उनका वोट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, केवल वोटों को ध्रुवीकरण के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान में पूरे हिंदू एक हो चुके हैं, अब टूटने वाला नहीं है। उनको पता है कि हमारे इस देवता को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया, हमारे मंदिर को तोड़ने का काम किया गया, और जो तोड़ने वाले साइकोलॉजी के लोग थे, आप उनको बढ़ाने का काम किए, इस देश में उनको स्थापित करने का काम किए। तो यह साइकोलॉजी पूरा देश में नहीं चलेगा। अब वही साइकोलॉजी चलेगा जो पूरा हिंदुस्तान में हिंदू लोग चाहते हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस साइकोलॉजी को आपको मानना पड़ेगा। जब देश का बंटवारा हुआ था तो मजहब के नाम पर हुआ था, लेकिन मजहब के नाम पर बंटवारा के बाद भी इस देश में हमारे साइकोलॉजी के मानने वाले लोग अधिक थे, और अदर साइकोलॉजी के मानने वाले लोग भी अलग हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी को आप दबा नहीं सकते हैं। आप इस देश में रहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी को, हिंदू साइकोलॉजी को आप दबा नहीं सकते हैं, आप जान लीजिए। विपक्षी पार्टी के कई नेता कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, और हिंदुस्तान के तमाम लोग जो हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये कोई राजनीति से प्रेरित घटना नहीं है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। सबका समय होता है, और उस समय के अनुसार ब्राह्मण लोग वहां पर पूजा पाठ करवाने का प्रण लिए हैं, संकल्प लिए हैं, और कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए उस संकल्प में। तो आदरणीय मोदी जी को सभी लोगों ने चुना है, और देश की आस्था उनके साथ है, हिंदुओं की आस्था उनके साथ है, इसलिए यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है भारत को। कई स्थलों पे मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल हैं, बच्चियां भी गीत गा रही हैं रामलला को लेकर के लिए, लेकिन उस पर कई लोगों का तंज भी लगातार कसते चले जा रहे हैं, खास करके राजनीति में इसे लाया जा रहा है। भाजपा मौन है इस मामले पर आखिर की। देखिए, भाजपा राजनीति से प्रेरित होकर कार्यक्रम नहीं कर रही है, और भाजपा उन चीजों पर कमेंट करना पसंद नहीं करती जिसमें कि राजनीति है।
विशुद्ध रूप से जो है यहाँ पर हम लोग हिंदुत्व के आस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में हम लोग और खासकर अपने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने आराध्य को वहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए इस तरह की व्यवस्था में वहाँ जा रहे हैं। इसमें कोई राजनीति का और विपक्ष का हमेशा काम रहता है कि इसको राजनीति से प्रेरित बताकर इसको चोट पहुंचाना, खासकर हिंदुत्व को चोट पहुंचाना। आपने देखा ना तेलंगाना में किस तरह से स्टालिन के बेटे ने बयान दिया। तो ये वैसे ही लोग हैं और वैसे ही लोग की साइकोलॉजी जो है इस देश में जो है चलाने का प्रयास कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। लेकिन वो साइकोलॉजी और वैसी मानसिकता के लोग इस देश में बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। आने वाला समय में हमारा हिंदुत्व का झंडा पूरी दुनिया में फहरेगा और हमारी आस्था पर चोट करने वाले लोग का अंत हो जाएगा। और आप जान लीजिए ये समय बहुत जल्द आएगा जब हमारी आस्था का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। आप देखिएगा इस बात को। तब तो फिर आप ये कहेंगे कि हिंदुत्व की जब बात करेंगे फिर ये आने वाले समय में फिर कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान हिंदू का ही होगा। हमने फिर कहा है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे चोट पहुंचाने वाले लोग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे आप किस धर्म के विषय में बात कर रहे हैं? हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू पर चोट पहुंचाने वाले कौन से ऐसे धर्म हैं? चाहे कोई लोग हो, मैं किसी खास की बात नहीं कर रहा, चाहे कोई लोग हो, हमारी चोट पहुंचाने वाले लोगों को, हम हमारे धर्म पर चोट पहुंचाने वाले लोग को, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोग को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीवन जी आखिरी एक लास्ट सवाल है। अभी आप लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं, उधर राहुल गांधी जो है वो आपको मणिपुर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम को मणिपुर में आना चाहिए था, लेकिन पीएम मणिपुर में नहीं आए चूंकि वो मणिपुर को भारत का हिस्सा समझते नहीं। क्या कहें? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी का बयान जो है विपक्ष से प्रेरित बयान है, आप पर समझ लीजिए। तो विपक्ष से प्रेरित बयान है तो हमेशा उनका जो है कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की आदरणीय मोदी जी पर वो कटाक्ष नहीं करते हैं। तो मोदी जी पर कटाक्ष करके वो चाहते हैं कि हम पब्लिक में लाइमलाइट में रहें, क्योंकि अब उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब पब्लिक व्यू से दूर जा चुके हैं, तो पब्लिक में लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि राजनीति में जिंदा रहे। अब राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में सभी लोग एक ही आदमी को पसंद करते हैं और मैं बता देता हूं कि हिंदू ही नहीं सभी धर्मों के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को। और राहुल गांधी जी का जो है राहुल गांधी जी का मार्केट से उनका अस्तित्व समझ लीजिए कि पूरा देश से उनका अस्तित्व खतरे में आ गया, खत्म होने के कगार पे। तो पब्लिक में मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए वो केवल और केवल जो है मोदी जी पर कटाक्ष करते रहते हैं ताकि मीडिया उनको अपने संज्ञान में लिए रहे कि भाई एक जीवंत आदमी भी है इस देश में। अदरवाइज उनका जो है कोई संज्ञान लेना बंद कर दिया इस देश में। मणिपुर में जाना चाहिए था कि नहीं प्रधानमंत्री? भाई हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम गई, वहां लोग लगे हुए हैं, वहां पे काफी प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, वहां पर काफी काम हो रहा है मणिपुर में, ऐसा नहीं है। और मणिपुर में जितना पूर्वोत्तर का जितना विकास हुआ है 9 सालों में, आप इतिहास निकाल लीजिए, देश देख लीजिए पूरा। आप 70 साल से ऊपर शासन किए और पूर्वोत्तर का विकास नहीं किए, केवल वोट लेने का काम किए। जब भाजपा को मौका मिला तो 9 सालों में जो परिवर्तन की लहर बना दिया, पूरा देख लीजिए मणिपुर में 4 लेन चल रहा है, जहां एकदम जन जन तक पहुंचने का रास्ता बन गया। पहले कहां था वो, आज के डेट में विकास हो रहा है। तो विकास करने से वो लोग काफी चिंतित हो गए हैं और इस चिंता के कारण उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योतों को भी ठुकरा दिया है। देखिए ये हिंदुत्व को नहीं मानने वाले लोगों को हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी आस्था है और हम अपनी आस्था पे और पूरे हिंदू समाज की आस्था पर हम विश्वास रखते हैं, ठीक है। विपक्षी पार्टी के लोगों का काम है कि भाजपा जब कोई काम करती है तो उस पर लांछन लगाना उसका काम है। विपक्षी पार्टी के लोग, हमने बताया कि लालू जी गए थे अभी वहां पर देवघर में पूजा करने, आपने देखा, और लालू जी साष्टांग अपना पोता पोती का जो कार्यक्रम था तिरुपति बालाजी में साष्टांग वहां प्रणाम करने गए थे और उनके विधायक लोग से कहवाते हैं कि देखिए आप जाके हिंदू देवी देवताओं पर चोट कीजिए। तो एक तरफ आप हिंदू देवी देवताओं पर चोट करने का बयान दिलवाते हैं और दूसरी तरफ आप जाके खुद माफी मांगते हैं तिरुपति बालाजी में कि देखिएगा आप तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसे होगा? दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। आप कहिएगा कि हम गर्म करते हैं, तुम ठंडा करो, तुम गर्म करो, कभी हम ठंडा करेंगे। तो ये ठंडा गर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं और इस तरह की राजनीति देश में सब लोग जान चुके हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, ये हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ये हिंदुत्व की आस्था पर ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो ये नहीं चलेगा और जाके माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। आप जान लीजिए, भगवान जान चुके हैं कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं और भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। ये 22 जनवरी के हम बाद जाएंगे, हमारे साथ पूरा हुजूम जाएगा, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। जीवन जी, शंकराचार्य राम भक्त जाएंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे हमारे साथ। शास्त्रों के विरुद्ध है, हम एंटी बीजेपी या एंटी मोदी नहीं है, लेकिन एंटी शास्त्र नहीं जा सकते।
देखिए, अब बड़े बड़े इसमें वहां ब्राह्मण पहुंच रहे हैं, देश के बड़े बड़े पंडित पहुंच रहे हैं। अब उन सारे लोगों के समक्ष यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आदरणीय मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहेंगे। और जब भी घर में और देवी देवता का कहीं प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होता ही है। मान लिया आप ही के गांव में कोई प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है, और ब्राह्मण लोग उसके सपोर्ट में जो वेद और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हजारों हजार ब्राह्मण वहां जा रहे हैं। और सब लोगों की इच्छा है कि मोदी जी वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहें, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में आदरणीय मोदी जी शामिल हैं। जीवन जी, एक अंतिम सवाल है जी। कि जिस प्रकार से बॉलीवुड की फिल्मों में भगवान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अभी हाल फिलहाल में साउथ की फिल्म आई है जिसमें भगवान राम को मांसाहार बताया गया कि जब वो वन में रहते थे तो सब मांस खाया करते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में उस साइकोलॉजी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो हमारे हिंदुत्व के आस्था पर चोट टलने वाले लोग, हमारी आस्था पर चोट टलने वाले लोग को भगवान रसातल में पहुंचा देंगे, मेरी गारंटी है, जान लीजिए। और जब विदेशी आक्रांता पूरी ताकत से हमारे देश में कब्जा करने आए और हमारे लोगों को मतलब कि आतंकित करने का काम किए, तब तो हमारे देश के साइकोलॉजी को, हमारे हिंदुत्व की आस्था को चोट पहुंचाकर हमको खत्म नहीं कर सके। तो अब वैसे चिंदी चोरी वाले लोग क्या करेंगे बताइए? इन लोगों की औकात नहीं है कि हमारे हिंदुत्व को खत्म कर सके, और वैसी साइकोलॉजी को खत्म करने का प्रयास सब बेकार जाएगा इनका।